पटवारियों और कानूनगोज़ का जो काडर स्टेट किया गया है उसको लेकर कुछ हमारे जो पटवारी कानूनगोज़ हैं, जिनके एक आध एसोसिएशंस हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि पिछले बार हमने जो है इनके साथ व्यापक जो है इनकी मांगों को लेकर जो है बातचीत की थी इनके साथ, और कोई ऐसा मामला नहीं था जिसमें इनको जो है विरोध करने की आवश्यकता है। ये एक किस्म से अब आज जो भौगोलिक परिस्थिति है हमारे हिमाचल प्रदेश की, अब पूरा हिमाचल जो है अब संपर्क सड़कों से जुड़ चुका है, और ये उस समय की बात थी जब ये जो है डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक करते थे। अब जब आपके पास सभी आधुनिक सुविधाएं हैं, नेट की सुविधा है, ऐसे में जो है एक ही जगह पे जो है किसी कर्मचारी को लंबा अरसा रखना जो है हमारे प्रशासनिक उस तौर से भी और जनहित में भी ठीक नहीं है। पब्लिक की भी बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस थी इस बारे में। इन सब बातों को ध्यान में रख के सरकार ने फैसला लिया है कि इनका काडर स्टेट हो। कोई हम मास ट्रांसफर्स नहीं कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ करेंगे। और इसमें कुछ इलाके ऐसे भी हैं हमारे जहाँ पर पोस्टें लंबे समय से खाली हैं। कई जगह पे पोस्टें जो है भरने की प्रक्रिया में भी समय लगता है, क्योंकि पटवारी हमारा जो है ट्रेनिंग के बाद ही जो है आगे काम के लिए जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के जनहित में ये फैसला लिया गया है। मेरा इन कर्मचारी और अधिकारियों से जो विरोध जता रहे हैं, मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जनहित में कोई आपके खिलाफ कोई कदम नहीं है। आपका हमने जो है आरएमपी रूल्स को बदला नहीं है। आपका सीनियरिटी जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा। जिसका अगर ट्रांसफ़र भी होगा तो उसकी सीनियरिटी तो उसी के डिस्ट्रिक्ट में रख रहे हैं हम। तो ऐसे स्थिति में तो उनको क्या तकलीफ़ है। तो ये तो एक किस्म से प्रशासनिक एक जो है कार्रवाई होगी, उन लोगों के लिए होगी जहाँ ज़रूरत होगी। तो सबके ऊपर तो कोई मास ट्रांसफ़र तो होता नहीं है। आप जो है उनको सरकार के तरफ से कभी भी जो है बातचीत संवाद के लिए दरवाजे बंद नहीं है। जब भी आए वो अपनी बात रख सकते हैं। वही बात हमारे सेक्रेटरी लेवल पे भी हुई है, उन्होंने भी उनसे यही बात कही है। पर जो रास्ता वो अपना रहे हैं, काम रोकने की बात कर रहे हैं, जो नेट की सुविधा पब्लिक को हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सर वो काम पर नहीं लौटते हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई? तो जो नियम होगा उस नियम के तहत ही कार्रवाई होगी। मौसम जो है प्रतिकूल नहीं रहा है, बहुत लंबा स्पेल जो है ड्राई रहा है, जिस कारण कुछ नई बीमारियां भी आई हैं। अभी कुछ इलाके में ये बीमारी काफ़ी जो है प्रचंड रूप में है। तो इसके लिए हमारे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट मौके पे जाकर इस बीमारी का पता लगाकर लोगों को किस किस्म के उपचार करना है, कौन सी दवाइयाँ इसमें प्रयोग करना है, उसकी जानकारी दे रहे हैं। परंतु ओवरऑल अभी तक जो है कोई विशेष जो है मौसम के अलावा और जो नुकसान होना था फल का वो तो हो चुका है। तो अभी ज़्यादा जो पत्तियों के झड़ने की एक जो नई बीमारी आई है उसके अलावा कोई ऐसा विशेष नहीं। एक तो बागवान ये मांग कर रहे हैं कि लग रहा है कि जो काले धब्बे पड़ रहे हैं साइंटिस्ट से या यूनिवर्सिटी, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं ये ऑलरेडी मतलब दुनिया में है। अब ये जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आता है, उसके कई कारण हैं। बाहर का सेब भी आ रहा है, बाहर से जो प्लांट मटेरियल आता है उसका भी हम प्रॉपर क्वारंटाइन नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी मतलब त्रुटियाँ हैं उस कारण एक इलाके से दूसरे इलाके में ये बीमारियां फैल रही हैं। पर समय रहते हुए कोशिश यही रहती है कि इन बीमारियों के लिए जो है उपयुक्त जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो भी इसके लिए वो दवाइयाँ हैं, लोगों को जानकारी दी जाए। थैंक यू। धन्यवाद।